स्थानीय व्यक्ति का बयान, इस परंपरा के इतिहास देखे तो ये 17वीं शताब्दी के मध्य तक जाता है, जब हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे थे। वे स्थानीय लोगों के साथ रहे और तभी से रीति रिवाज, होली, गीत और त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। परंपरा इसका है जो इतिहास देखने के बाद पता चलता है कि 17वीं शताब्दी के मध्य से इसकी शुरुआत है। हमारे पूर्वज यहाँ आकर माने स्वतंत्र जगह देखकर बसे थे, सब माने कम के लोग थे उनके साथ, और उसी समय से माने यहाँ अवस्थित हैं और उनका परंपरागत माने होली गाने का व्यवहार जो है पूर्व से माने जहाँ से आए हैं लेते आए हैं। एक कहानी इसके में प्रचलित है, जो वो आए यहाँ, एक मियाँ जो है एक माने राजा था, वो कुछ जीविकोपार्जन के लिए काम दिया और काम के बाद जो उनको जो है उल्टा केस में फंसा दिया। फंसाने के बाद क्या हुआ जी, जा रहे थे मामला के देखने दरभंगा, रास्ते में एगो पूजा हो रही थी निरंजन स्वामी के, तो पूछे जी कौन देवता के है, तो निरंजन स्वामी का। तो कहे कि जा निरंजन साहब हमर जी सजा माफ हो जाते ही हम तो ले चलबो तोरा गाँव में। हुआ वैसा ही, वो जो है उनकी सजा माफ हो गई, उधर से आकर वहाँ से लाके और उसी समय ये मंदिर का अथी कर दिए शिलान्यास, और उसी दिन से जब से ये गहबर बन गया है उसी समय से ये होली का त्यौहार आज तक चल रहा है। ये छाता का परंपरा क्या है? हाँ, छाता का परंपरा है, जैसे ये उस समय से नहीं है, लेकिन छाता इधर आके जो जो टोली बढ़ता गया तो अपना पहचान, टोली पहचान के लिए अपना माने अपने अपने टोला से एक माने छतरी लेकर के और लोग गहबर में इकट्ठा होते थे। तो वहीं से जो है प्रतियोगिता एक तरह की बुझिए अपने में, जे माने कि फलना आदमी का अथी है छाता, ये फलना का है। लगभग 20-25 छाता जो है गहबर में एकत्रित होता है। इसका यही परंपरा है, जब अपन टोली पहचान के लिए जहाँ बड़ा है। तो ये इतना परंपरागत तो होली यहाँ होती है, तो इसके लिए कोई सरकार की ओर से भी कुछ हो रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। हम लोग जब तब सुरक्षा के लिए डिमांड रखते हैं तो कहीं पुलिस भेज देती है, न तो न, और तो कोई हमारे समझ से तो नहीं है सरकार के। तो क्या लग रहा है कि इसको कुछ राजकीय सम्मान इस होली को मिलना चाहिए क्या? इनको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए होली को, कहा कि माने जैसा सुने हैं वृंदावन में जो होली होती थी उसके बाद ये धमुनी की होली का स्थान यहाँ रामा अवतार और कृष्णा अवतार, दरिया साहब का, बुनियाद दास जी का और कबीर जी का, सब कोई का होली होता है। हमारे पूर्वज में शुरू से जो गाए हैं उसी को हम लेकर के चल रहे हैं और गा के तो आपको सुनाइए दिए विशेष में। अच्छा बाबा, ये माने जैसे आप 500 साल पहले का इतिहास है, आप की उम्र भी हमको लगता है कि 70 के आसपास होगा, तो उस समय का होली और इस समय की होली में क्या अंतर लग रहा है? उस समय से जितना जनसंख्या बढ़ता है उतना अच्छा बढ़ते जा रहा है। कुछ आधुनिकता भी सवार हुआ है क्या इस पर? हाँ, तो मैंने कोई बदलाव नजर आया कि परंपरागत होली चल रही? कोई बदलाव है, नए नए ढंग से छता बनाते हैं सब लोग। पर जो होली परंपरा का है वही हो रहा है। मैंने किस तरह का होली गाया जाता है? रामायण काल से, महाभारत काल से? कृष्ण अवतार में गाते हैं कि तारनी आई हो तारनी आई, समरो जग तारनी आई, जाहि कारण मुनि वेद रस है, मुनि सब ध्यान लगाए। मैथिल में हरि जन्म लियो है, गोकुल रहल छपाई, लाल जसोधा के कहाई। उसके बाद भारत में भिखामपन रखो, अर्जुन रथ बिलमाई, गीता ज्ञान दया करुणे पर, विष्णु रूप झलकाई, मान हिन्हू के बढ़ाई। उसको बाद भानु सुता में कूद परू है, विकधरा ने जगाई, जो नंद लाला लाल संघ के लिए, लालन पकड़ी मंगाई, लाल हुन्हू के कहाई। ठेका गाते हैं शिव संतादि आदि वर्मा के, महिमा पार न पाई, गिरधर में सब श्याम बजाए, तीनों लोक तर जाई, प्रेम संतन सुख पाई। ये कृष्ण अवतार का